हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक बंसल। आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज में आपके साथ लाऊं। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है हमारे पास जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये स्टोरी हम जैसे बहुत सारे लोगों की है जो इस बार नहीं हुए और जो नहीं हो रहे हैं। सो वी हैव अ ट्रू इंस्पिरेशन टुडे। काइंडली मीट सीए विशाल शारदाबेन चावला। ठीक है। Vishal is my student. He has studied law, audit, eco law on a platform, virtually पढ़ा एंड 2010 से जर्नी शुरू हुई जो 2022 में जाके खत्म हुई। 12 साल, 24 अटेम्प्ट, उसमें से एक अटेम्प्ट आप निकाल दीजिए कोई वाला, क्लोज टू 23 अटेम्प्ट। डेडिकेशन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पागलपन, जुनून, सुकून। आज विशाल ने अपने नाम के आगे, अपने सुनहरे नाम के आगे दो सुनहरे अक्षर लगवा दिए, सी। सो विशाल, सबसे पहले थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आज आप सीए साहब हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर मेरे को यहाँ बुलाने के लिए। नहीं विशाल, बहुत जरूरी था जब आपने मुझे मैसेज किया कि आपको राइट। राइट। 12 साल लगे हैं। इट्स एन बिग राइट। इंस्पिरेशन फॉर पीपल जो लोग क्विट करना चाहते यस हैं। सर। तो राइट। आज हम विशाल से सुनेंगे। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज भाई विशाल बोलेगा। सो विशाल, आपकी पहला क्वेश्चन, जर्नी कब शुरू हुई थी, क्यों आपने राइट सर। 12 साल अपनी जिंदगी के दिए। आप सब ही बोलोगे। आपको राइट मैसेज सर। देना होगा यंगर जनरेशन को जो सोच रहे कि हमको क्विट कर देना चाहिए 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट बाद। क्यों राइट नहीं सर। करना चाहिए। आपका क्या ऐसा ड्राइविंग फोर्स था जो कंटिन्यूसली आपको राइट। पागा करता रहा कि 12 साल तक एक ही चीज के पीछे। क्या था विशाल? ओवर टू यू, स्टार्ट। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैंने सीपीटी स्टार्ट किया था 2010 में। सीपीटी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था। फिर जर्नी चालू हुई आईपीसीसी की। आईपीसीसी में पता नहीं मेरा कैसा बैड लक रहा, मेरी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगती थी। मेरे आईपीसीसी फर्स्ट ग्रुप में 7 अटेम्प्ट लगी और सेकंड ग्रुप में भी 7 अटेम्प्ट लगी। पर पता नहीं क्या हो रहा था पढ़ने का। मैं हार्ड वर्क तो तभी भी कर रहा था, पढ़ने का तरीका शायद कुछ अलग होगा, कुछ पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है एक्चुअली। फिर मेरी आर्टिकलशिप 2015 में ख़त्म हुई, फिर मैंने जॉब कंटिन्यू करा और मैं क्लाइंट की कंसल्टिंग भी कर कर रहा था वेरियस। पर पता नहीं वो सेकंड ग्रुप में एडवांस अकाउंट में मेरे एग्जामेशन था। फिर मैंने 3 अटेम्प्ट और मेरे चले गए, एग्जामेशन भी चला गया, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। शायद ऑडिट में फेल कर रहे तो या तो आईटीएसएम में फेल कर रहे, दो में से एक कोई भी एक वजह डालता था मेरी, और मेरा क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। फिर एट द एंड 2018 में मेरा कंप्लीट हुआ आईपीसीसी। सबसे ज्यादा 18 में मेरे आपका आईपीसीसी आईपीसीसी में क्लियर अटेम्प्ट। हुआ? यस सर। मतलब 8 साल बाद। यस सर, आईपीसीसी में ही मेरे अटेम्प्ट लगे, फाइनल तो बहुत जल्दी हो गया मेरा। ठीक है। फिर अच्छा, मेरे को खाली एक फिर डाउट है कहीं यहाँ ना। पर। तो जब आप यस। आईपीसीसी का ग्रुप 2 दे रहे थे तो आप जॉब कर रहे थे तभी? आर्टिकलशिप तो हो गई यस थी सर, मैं। कंप्लीट? हाँ, मैं जॉब कंटिन्यू ही रखा था मेरा। ठीक है, जॉब और आगे क्लाइंट बताइए। की कंसल्टिंग भी कर रहा था साथ साथ में। ओके, आगे बताइए। फिर 2018 में फाइनल में आया तो एक नया जुनून आया कि अंदर से, चलो अब तो फाइनल में आ गए हैं, अब तो कैसे भी करके कर लेंगे। सारी मिस्टेक जो आईपीसीसी में की थी वो पता चल गई, पढ़ने का तरीका पता चल गया, कहाँ से क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ पता चल गया। ठीक है। फिर धीरे धीरे स्टार्ट किया फाइनल। फिर पता फिर पता नहीं ये लाइफ में मेरा एक पर्सनल इश्यू आ गया लाइफ में। तो 2 साल उसी में खराब हो गए मेरे। ना मैं पढ़ ओके। पाया, ना मैं प्रॉपरली कोचिंग ले पाया। फिर मैंने 2019 मेरा ऐसे ही चला गया, और 2020 में कोविड आ गया। तो एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हुए, वो पर्सनल इश्यू है ऐसे ही, अभी भी वो ऐसे भी चल रहा था कि जो पहले था वैसा ही वैसा। फिर मैंने फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ दिया मेरा, और फाइनेंशियल लॉस भी हुआ मेरा। सब कुछ, मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा था उस टाइम। मैंने थोड़ा जॉब सा छोड़ माइक दिया, ऊपर। फाइनेंशियल सिचुएशन। हाँ, सब कुछ मेरे पास से चला गया था उस टाइम। फिर मैंने सोचा कि अब तो घुमाने के लिए कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ चलो अचीव करते हैं वापस, ये हमारी पुरानी जर्नी थी, पहले उसी को कंप्लीट करते हैं। बट पता नहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। फिर मैं डिप्रेशन में भी चला गया कि अब कैसा होगा क्या होगा जॉब। मतलब मैं जॉब करता था, सब कुछ नया नया ट्राई करता था, बस वो अंदर दिमाग में एक ही चीज हिट करती थी कि मैं सीए नहीं बना हूँ, सीए नहीं बना हूँ।
वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा था लाइफ में। फिर हम्म। मैंने आकाश सर से पूछा कि एफआर तो मैंने आकाश सर से पढ़ा था, उसी को मैंने पूछा कि मेरा ऑडिट लो थोड़ा वीक है, कहाँ से पढूं मैं? तो उसने बोला अभिषेक सर के कर लो, अन अकेडमी में अच्छा हम्म। अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने अन अकेडमी ज्वाइन किया, तब से मेरे नसीब खुल गए। जब से अन अकेडमी में ज्वाइन किया, आपका लेक्चर बहुत मजा आया, आपका फास्ट एक लाइव अटेंड करते थे, अलग ही कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। आप जो कटवाते थे बुक में कि इतना ही पढ़ना है इतना ही पढ़ना है, और शॉर्ट शॉर्ट करके समझाते थे, और कॉन्फिडेंस अलग ही आता था। आप अच्छे मोटिवेट करते थे, इस बार आखिरी बार इस बार आखिरी बार कर करके अंदर से मोटिवेशन आता था। फिर मैंने दिसंबर में एग्जाम दिए, टाइम कम था मेरा, फिर भी मैंने 3 महीने ही प्रिपेयर किए। मैंने बीच में छोड़ भी दिया था सीए, एक साल शायद मैंने छोड़ दिया था सीए, और वापस 2021 में स्टार्ट किया था, आपका लेक्चर से ही स्टार्ट किया था। फिर मैंने दिसंबर में एग्जाम दिए, 2 पेपर में एग्जामेशन आए, ओके। 66 एफआर में, 60 एसएफएम में। फिर मेरे को लगा कि नहीं अब तो सीए बन जाएंगे हम। पहली बार मेरा, कभी भी इंटर में इतने अटेम्प्ट तो या बंदे को कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि फाइनल में कैसे पास होंगे, वैसा इंटर में इतने अटेम्प्ट लगे। फिर मैंने मई 2022 के लिए सारे 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। जनवरी ओके। में रिजल्ट आया, उसके बाद कि चलो अब सब कर दे, फिर आईडीटी ले लिया अक्षर सर से, अन अकेडमी कंटिन्यू किया। फिर मार्च आया तो पता चला कि 2 सब्जेक्ट डीटी और एसएमपी नहीं होगा मेरे से रिवीजन प्रॉपरली, तो एग्जाम करेक्ट। नहीं बिगाड़ते हैं। ये ऑडिट लो आपका तो पढ़ाई था, रिवीजन ही करना था, तो वो रिवीजन किया और आईडीटी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया और इक्वल ऑफ से कर लिया अच्छे से। तो मई 22 में 40-40 नंबर बन गए। बहुत टफ था वो, मेरे को ऑडिट लो पता नहीं कैसे हुआ अभी भी, बट भगवान की कृपा से हो गया। कोई एक एनर्जी थी कि मेरे को गाइड कर रही थी, मैं हमेशा प्रे करता था भगवान से, कैसे भी करके 40-40-40 आ जाए, दो मेरे में थे तो पता नहीं आ गया, मैंने जैसा सोचा एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। फिर मई 22 का रिजल्ट आया, एक ग्रुप पास आईडीटी एग्जामिनेशन, फिर तो अलग लेवल का ही कॉन्फिडेंस था मेरे में कि अब तो 3 ही सब्जेक्ट बाकी है। फिर मैंने बस अगस्त रिजल्ट आया उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की। बीच में मैंने मेरा डेरिवेटिव पोर्टफोलियो था वो मैनेज कर रहा था। नया मेरा खुद का ट्रेडिंग बिजनेस भी मैंने साइड में स्टार्ट किया था, ओके। तो मैं वो भी कर रहा था। अभी फिर उसमें मैं वापस मैंने ब्रेक ले लिया कि चलो 3 महीने पढ़ लेते हैं, 3 ही सब्जेक्ट है, एक बार इसको निपटा लेते हैं। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया वापस, इक्वल हो तो मेरा पढ़ाई हुआ था, आपका रिवीजन लेक्चर देख लिया, और डीटी और एसएमपी बाकी था, वो मैंने क्लासेस ले ली, वो हो गया। फिर उसमें भी डीटीएसएम भी अच्छा नहीं किया, वापस मैंने भगवान से प्रे किया कि कैसे भी करके बस इसमें 40-40 आ जाए। पता नहीं मेरे साथ भगवान ने बहुत साथ दिया, फाइनल में जितना मेरे को आईपीसीसी में अटेम्प्ट लगा ना वो सबका रिवर्ट मेरे फाइनल में भगवान ने दे दिया कि नहीं इसको 40-40 दे देते हैं। करेक्ट। रिजल्ट आया 10 जनवरी को। फिर मैंने वापस भगवान को प्रे किया कि मैं 9 बजे रिजल्ट आया, मैंने भगवान को प्रे किया मैं अब देखने जा रहा हूँ, आपको सरेंडर कर रहा हूँ, आपको जो देना हो दे देना। फिर मैंने देखा, हिट मारा, थोड़ी देर तो देखता ही रह गया लैपटॉप में, ये क्या एग्जैक्ट 40-40 जैसा मैंने सोचा वैसा। फिर भाई पापा को कॉल मतलब लगाया मैंने। हाँ, पापा को कॉल लगाया मैंने, पापा, मैं बोल भी नहीं पा रहा था पापा से कॉल पे कि मैं पास हो गया, जैसे कैसे करके आंखों में आंसू थे, पापा से बोला मैंने। पापा खुश, मेरे से ज्यादा तो सब फैमिली वाले खुश हो गए। पापा ने सबके रिलेटिव्स को कॉल लगा के बोल दिया कि मेरा बेटा सीए बन गया, सीए बन गया, सबने मिठाई बांटी और अलग ही खुशी थी। और वो कह सकते हैं कि सीए कभी भी बनो, खुशी मिलती है, 25 में बनो, 30 में बनो, 32 में बनो, अलग ही खुशी मिलती है, और बंदे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जीवन में कुछ भी कर लेगा, कोई भी काम हो वो कर लेगा वैसा। अब मैं खुद का बिजनेस करूँ, जॉब करूँ, प्रैक्टिस करूँ, कुछ भी करूँ, डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करूँ, कुछ भी, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अब सीए तो है कुछ भी कर लेंगे वैसा। होता है। वो क्या कुछ ना कुछ करने जाते हैं, दिमाग में वो हिट होता है कि हम सीए नहीं है, सीए नहीं है, सीए नहीं है, बस वही वही जुनून मेरे को कंटिन्यू रखा है यहाँ तक। बस वही जर्नी थी सर। बहुत शानदार जर्नी थी विशाल। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, यस। जिन लोग ने बीच में से देखना शुरू किया। 2010 में शुरू किया, 2010 में फाउंडेशन सीपीटी क्लियर हुआ, 2018 में 18 में भाई साहब इंटर क्लियर हुए, ग्रुप 2 आर्टिकलशिप खत्म हो गई थी। 18 से लेके 22 बॉस सीए फाइनल की जर्नी पूरी। लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फैमिली इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, बट ही नेवर नेवर स्टॉप।
एंड तो यही एक चीज है। अच्छा विशाल, मेरे को एक पूछना है, जैसे बाकी लोगों को भी होगा, मतलब यस यस एक ऐसा क्या चीज था जो आपको बार बार बोला था नहीं, तेरे को एग्जाम दे देना चाहिए? सर, मेरे पास और कुछ करने के लिए अच्छा था ही नहीं बढ़िया जिंदगी में। क्यों, क्या सीए नहीं बने इस टाइम तो और कुछ क्या है, तू क्या करेगा, वैसा वही मुझ को फोर्स कर रहा था कि तू एक बार सीए करेक्ट बन जा, फिर करेक्ट। कुछ भी उखाड़ लेगा लाइफ में, वैसा। सो एक ड्राइविंग फोर्स था कि जो हमेशा उस यस विशाल को बोलता रहा कि नहीं कुछ है नहीं करने लिए, यही कर लेते हैं, इतना टाइम दिया है। सो ऑल दोस पीपल हु हैव नॉट, आई मीन हु थिंक्स कि नहीं यार 2 अटेम्प्ट हो गया है, 3 अटेम्प्ट हो गया, छोड़ देते, कुछ और कर लेते हैं, एमबीए कर लेते, सीएस कर लेते, बाहर चले जाते, सर ये तो नहीं हो, ये कर लेते। नो डाउट आप उसमें भी सेम सक्सेस सर, पा लोगे। मैंने भी वैसा सोचा। यस यस। आपने भी सोचा था। एससीसीए का सोचा था, पर वही दिमाग में आता था कि पढ़ना तो उसी में है, तो क्यों ना यही पढ़कर खत्म करते हैं। पढ़ना तो हर जगह ही पड़ेगा, क्यों ना यहाँ पढ़ Yes, लेते। वही सो सर। विशाल और जैसे तरीका पता नहीं था, तरीका सब फैकल्टी फिर मेरे को अच्छी मिल गई सब। आकाश सर, आप, अक्षांश सर, वो सब तरीके से पढ़ाते थे कि ऐसे पढ़ा जाता है। वो पहले क्या आईपीसीसी में तरीका मालूम नहीं था ना कैसे पढ़ते हैं। वही। टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आकाश सर एफआर किया है, कराए, अक्षांत सर ने आईडीटी करा है, मैंने इनको लॉ ऑडिट इको लॉ करा के दिया, 3 सब्जेक्ट मैंने करा के यस दिए, 2 वहां से आए। यस बट जो भी चीज था, इट वाज वेरी गुड इंस्पिरेशन एंड वेरी मच वेरी गुड स्टोरी। एंड आप रोल मॉडल हो विशाल आज बहुत सारे बच्चों के। यस। सो सर, विशाल काफी मतलब बच्चे का कॉल भी आता है कि मैं ओके 2011 से कर रहा हूँ, कैसा करना चाहिए। मैं इनको भी 2-3 बच्चे को मैंने गाइड किया कि हो जाता है, इस तरह से कर लो। 2-3 कॉल आए थे मेरे पे दो तीन टेलीग्राम कॉल, से। अरे भाई अभी वीडियो आने के बाद आपके बहुत सारे कॉल आएंगे, इंस्टाग्राम पे लोग राइट फॉलो सर। करेंगे आपको, फेसबुक पे फॉलो राइट करेंगे, लोग आपसे जानना चाहेंगे, मिलना चाहेंगे। राइट तो विशाल एक राइट मेरी सर। आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई बच्चा आपसे बोले कि मेरे को 15 मिनट दे दो अपनी जिंदगी का, मेरे को श्योर बता सर। दो क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो कभी मना श्योर मत सर। करना, जरूर श्योर बताना, सर। बिकॉज यू आर अ श्योर सर। मॉडल, यू आर अ रोल मॉडल देयर। आपने यस इतने सर। सारे लोगों का आज जो थॉट प्रोसेस है ना पूरा चेंज कर दिया कि नहीं यार जब राइट ये सर। कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। यस सर, मैं इतना भी होशियार नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं कर सकता हूँ। तो बाकी सब लोग भी कर सकते हैं, वही मैं कहना चाहता हूँ। वो तरीका मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ रिवीजन कब तक करने हैं, समरी नोट्स कैसे बनाने हैं। वही वही काम आता है लास्ट डे में एग्जाम के। बस समरी नोट्स, टेक्निक, छोटा जितना कंटेंट छोटा है, जैसे बहुत लोग को दुख बोलता है कि राइट मैं राइट। जब कटवा देता हूँ सर ये एग्जाम में आ गया, तो राइट भाई सर। देखो मेरे को पढ़ाते हुए 11 साल हो गए, ठीक है, वही सर। आज तक नहीं आया तो वो नहीं, वो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको पता होता है कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। एंड जब इतने सारे राइट बच्चे सर। विश्वास करते हैं तो देखो हम कभी भी किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खेलेंगे, बिकॉज वो हमारा कर्म है, हमारा कर्म है वो। और मैं हमेशा राइट सबको एक सर। ड्राइविंग फोर्स बोलता हूँ कि यार जब भी डाउन होए ना कि नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, अब की बार आखिरी बार, अब की बार, आखिरी बार। अब की बार वही वही हिट करता था दिमाग में कि बस इस बार तो मेंबरशिप नंबर लेके ही रखेंगे। 10th जनवरी को ही मेंबरशिप नंबर अप्लाई कर दिया, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पास हो गया। 2 दिन क्या में मेंबरशिप नंबर भी आ गया मेरा। क्या बात है विशाल, क्या बात है। 10 जनवरी को रिजल्ट है, उस दिन मेंबरशिप लगे, देखो 10 जनवरी है राइट। ना 2023, जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे, यस सर। जिंदगी भर वो नहीं अलग ही भूलोगे। विजुअलाइज करता था कि मेंबरशिप नंबर आ जाएगा मेरा, कॉन्वोकेशन में जाएंगे, वहाँ डिग्री लेंगे। वो विजुअलाइज करते हैं ना, वैसा ही लाइफ में होता जाता है। वो ये सही सही विजुअलाइजेशन, बात बोली। मैनिफेस्टेशन हमको कहते हैं, हम उसको मैनिफेस्ट करते हैं कि हम महसूस करें तो उन चीजों को कि भैया राइट हमारा इतना अच्छा होने वाला है। राइट विशाल, सर। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मतलब आप बहुत बड़ी, थैंक यू सर। एंड आप जैसे और भी अगर बच्चे अगर कोई है तो बताइए, लोगों को बताइए क्यों करना चाहिए। आई श्योर आई सर। हैव अ स्टूडेंट, ठीक है, आई विल नॉट से हिज नेम, उसको इंटर में जैसे आपको लग गया ना 12 साल, उसको भी राइट। लग गए हैं, आई थिंक 11 साल तो हो गए होंगे उसको। ओ ये माय कर दे, गॉड। अभी भी वो फाइनल का मतलब दोनों ग्रुप देगा। शादी हो चुकी है, उसका बच्चा हो चुका है, उसका बच्चा 5 साल का है, अभी तो 6 साल का हो गया होगा, ठीक है, स्टिल ही इज गिविंग फाइनल से, अच्छा खासा काम करता है, टैक्स कंसल्टेंट है, बॉम्बे का ही है, बट स्टिल सर मैं दूंगा एग्जाम, बोला कि नहीं सर वो कीड़ा है, अब पास होने के लिए नहीं पास होने का है, अब बस वो कीड़ा है, वो अब वो बोलता है कि वो वो सीए स्टूडेंट इमोशनली कनेक्टेड होते हैं कि बस छोड़ते इमोशनली नहीं है। वो एक बार आ गया ना सीए में, वो छोड़ना डिफिकल्ट है करने से ज्यादा, तो कि छोड़ना छोड़ा बहुत नहीं जाता वो डिफिकल्ट किसी से। है। उसको हाँ, इंटर वही वही में सबके साथ। 2 बार अकाउंट्स टू में एग्जामेशन आई हुई, एडवांस अकाउंट 2 बार, ओ तो सोचो तो सेम छह सेम मेरे छह जैसा। अटेम्प्ट तो वो हो गए, ठीक है, ओके। मतलब कभी वही सेम स्टोरी, कभी ऑडिट में फेल होता है, कभी ईआईएस में फेल होता है, वही सेम सेम स्टोरी है। सेम सेम। एंड आज भी वो अभी मुझसे मिलके भी कहता था 1 महीने पहले, बोला कि सर मैं करूंगा, मैं फिर से दूंगा एग्जाम, एंड वो ओके। देगा।
एंड उसको कभी उसको देखो धंधा चल रहा है पैसे कमाने पर बोलते कि मेरे को डिग्री हाँ हाँ सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए कि मैं सीए बन लूं सेटिस्फेक्शन, वही पैसा तो कहीं से भी कमा लेंगे, बस सेटिस्फेक्शन यहाँ से ही मिलता सेटिस्फेक्शन। है कि चलो एक डिग्री है, वही वही। भाई मतलब मेरे को जब पता ऐसा चला बहुत बहुत खुशी है। एंड विशाल योर स्टोरीज ट्रस्ट मी, लाइक आई कैन कनेक्ट, लाइक सो मेनी पीपल कैन कनेक्ट विद यू कि यार नहीं यार विशाल ऐसे कर सकता था, हम भी तो कर सकते हैं। सो गाइस बहुत सारे छोड़ना ऐसे नहीं है। स्टूडेंट है। यस। विशाल एक लास्ट लाइन जो आप बच्चों को कहना चाहेंगे, एनीथिंग इन मेहनत योर कर लो वर्ड्स। और ऐसे तरीके से करो और फुल फोर्स से करो, और इस बार आखिरी बार May 23 में सब क्लियर हो जाओ, जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं काफी सालों से। हो जाएगा। बस अपने भगवान पे विश्वास रखो और मनीफेस्ट करके लिख लो मार्क्स अपने, इतने इतने मार्क्स में लाऊंगा पक्का, और मैं उसकी बार मेंबरशिप नंबर अप्लाई करूंगा रिजल्ट के दिन। वैसा बस कर लो, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। 18 जुलाई के आसपास रिजल्ट आएगा, May 23 वालों। तो विशाल जैसा कह रहा है, मैनिफेस्ट यस कर लो सर। कि 18 जुलाई को अपन मेंबरशिप नंबर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अपने को इतने इतने और मार्क्स लिख आएंगे के रख अपने लो हिसाब मार्क से। खुद का। यस करेक्ट सर। करेक्ट। उस हिसाब से मेहनत करो एंड होगा होगा डेफिनेटली। यस ठीक है सर। गाइस, होगा। थैंक यू एंड प्लीज डोंट थैंक यू। क्विट, डोंट क्विट। आपकी बार, आखिरी बार, आपकी आखिरी बार, बार, मैं बार। आखिरी बार, आखिरी बार। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। थैंक यू सो मच।